है ना? यस सर। ओके, तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं आपके नर्वस सिस्टम के। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? देखो, एडवांटेजेस है कि ये बहुत रैपिड एडजस्टमेंट करता है, रैपिड मैसेज भेजता है। ठीक है सर, अगर देखो बाहर से आपको कोई स्टिमुलस मिला है आपकी बॉडी को, जैसे कि सपोज करो आप छत पे खड़े हो, और किनारे पे खड़े हो, सडनली आपको हवा का झोंका लगता है और आपको यूँ लगता है कि आप गिरने वाले हो। तो देखो, सेंस किसको हुआ? आपकी बॉडी के पूरे, मतलब मेनली लोअर पार्ट को पता लगता है कि आप गिरने वाले हो। तो लोअर पार्ट से मैसेज पहुंचा दिमाग पे, दिमाग से पहुंचा। देखो, इतनी जल्दी आपने किसी चीज को पकड़ भी लोगे अगर आपको विद इन, मतलब सेकंड से भी बहुत छोटा वक्त। ठीक है? ओए, कौन है ये? ओके, एक सेकंड, तुम्हारे लिए तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आपको स्टिमुलस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत जल्दी रैपिडली एडजस्टमेंट करते हो। क्या होते हो, मतलब और ये कैसे एक्ट करता है? आपका नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह, मतलब वेरियस ऑर्गन से जुड़ा होता है ये। वहां से इनपुट कहाँ लेके जाता है? ब्रेन तक। और ब्रेन से कहाँ लेके आता है? अलग अलग ऑर्गन्स तक। ओके, ये अलाउ करता है कि भाई एक, वही है, एक पार्ट से मैसेज जनरेट होता है और दूसरे पार्ट तक पहुंचा पाना। ठीक है? लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? पहली बात, ये कॉन्टिन्यूस नहीं चल सकता। ठीक है? मैसेज जो है वो रुक रुक के चलेगा। जैसे एक मैसेज गया, फिर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आपका सिस्टम रुक गया, फिर दूसरे मैसेज गया, फिर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आपका सिस्टम, नर्वस सिस्टम रुक गया, फिर तीसरा मैसेज गया। ये कॉन्टिन्यूसली नहीं चलता है। ओके, प्लस ये क्या है कि ये बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। ये मेनली आपके जो सेंसिटिव पार्ट्स है ना बॉडी के, उनके साथ कनेक्टेड है। ओके पापा, जैसे कि आपकी आईज, आईज के अंदर कैसा न्यूरॉन है? फोटो न्यूरॉन। ठीक है? फोटो नर्व है। आईज के कान के अंदर है अलग, कान वाले कौन से बताना? कोई तो बताओ, इतना पढ़े हो, नोट्स हैंड रिटन दिए। सर, फोनो नर्व। फोनो नर्व, ठीक है, बिल्कुल सही, फोनो नर्व होती है। ठीक है? आपके जबान पे गस्टेट्रो गस्टेटो गस्टेटो नर्व्स होती हैं। आपके बॉडी स्किन के ऊपर होती है थिग्मो और थर्मो दोनों। तो अलग अलग है। लेकिन देखो, अब जैसे आपके लंग्स के ऊपर तो कोई ऐसी नर्व एकदम से नहीं जुड़ी हुई ना, बहुत सेंसिटिव पार्ट्स पे, हर पार्ट पे नहीं जुड़ी होती है आपके नर्वस सिस्टम, कुछ लिमिटेड पार्ट्स के साथ जुड़ा होता है। ओके, ये होगी इसकी एडवांटेजेस और ये होगी इसकी डिसएडवांटेजेस। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ठीक है, मैं अपनी ये कलाकारी मिटा देता हूँ। ओके, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट इन सब का? यस सर। ओके, ग्रेट। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ अब, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस इससे लेना देना है ही नहीं। ओके, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? एक सेकंड में देख लूँ, फोन पुराना हो गया। अगला क्वेश्चन था पेरिफेरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँ, एक सेकंड बस, वेट एक सेकंड बस। आपको वीडियो चलती हुई दिखेगी, दिख रही है? नो सर। नहीं चलती दिख रही? ओके, अब दिख जाएगी। अब दिख रही है? यस सर। अब इसके अंदर जो आप ये देख पा रहे हो, ब्रेन, ब्रेन वाला पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला, एक सेकंड, यस सर। ये तो होता है आपका, प्रिंस भी आ गया, एक सेकंड, ये ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हो ना सीधी जा रही है, ये तो आ गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से जो अलग अलग नर्व्स निकल रही है, कुछ एक ब्रेन से निकल रही है, कुछ एक स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, वो हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बस यही होता है। पेरिफेरल में आगे जो पार्ट्स बटते हैं वो मैंने इन डिटेल वैसे बता रखे हैं, फिर भी बता देता हूँ। दो पार्ट बटते हैं, सोमैटिक और ऑटोमेटिक। सोमैटिक में मेनली क्या होता है, जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे ये हाथ उठाया मैंने, ठीक है,
वो आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिक में मेनली वो फंक्शन होते हैं जो अपने आप हो रहे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, सांस चलना, ये सब यहाँ होते हैं। प्यूपिल का साइज बड़ा ज्यादा मतलब कम ज्यादा होना, ये सारे ये पार्ट कंट्रोल करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है ना, ये मिलके बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इनमें से जो नर्व्स निकल रही है वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, यस सर। किसी को कोई डाउट? सिस्टमैटिक बना दोबारा एक बारी। अच्छा, सोमैटिक, सोमैटिक एक्सक्यूज वो मी सर। यस सर। पेरिफेरल सिस्टम में दो पार्ट बंटते हैं। ठीक है, पेरिफेरल में हो क्या रहा होता है, एक तो सोमैटिक होता है पार्ट, एक होता है मतलब दो कैटेगराइजेशन है, ऑटोमेटिक। सोमैटिक में मेनली वो काम हो रहे होते हैं जो आपका दिमाग कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कोई चीज उठाना रखना, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना वो होते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ी देर अपने आप सांस रोक सकते हो लेकिन उसके बाद वो चलेगी ही चलेगी चाहे कुछ कर लो। ठीक है, आपका हार्ट बीट होना, ठीक है, हार्ट बीट होना, समझे, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है यस ना सर। वो ऑटोमेटिक में आते हैं। ऑटोमेटिक यार नाम से पता लग रहा है जो अपने आप चल रहे हो। एनीथिंग एल्स? अरे बता। यस सर। यस सर क्या है? यस सर या नो सर? नो सर। एक सेकेंड, इस वीडियो को बंद कर दिया जाए अब। ओके, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। उसके लिए अगेन तुम्हें हल्का सा वेट करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छी सी वीडियो डाउनलोड करी है, समझे। ये रही, वेट जस्ट वेट। देखो, थिग्मोट्रोपिज्म में तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, अब तुम्हारे जो वो है घरों में बेल वगैरह होती है, मनी प्लांट लगा रखा होता है, उसमें क्या होता है, वो किसी चीज को टच करती है तो उसे पता लगता है ना कि हाँ मैंने इसको टच किया, तो इसके चारों तरफ उसे लिपटना है। ठीक है, वो एक डंडे या किसी रस्सी के सहारे लिपट लिपट के चलता है ना। कोई बेल होती है, किसी ने करेला वगैरह घर में उगा रखा हो या मनी प्लांट उगा रखा हो, तो वो किसी चीज के सहारे चलती है ना, तो उसने टच को महसूस किया, उस टच के हिसाब से रिस्पॉन्स किया। थिग्मो मतलब टच और ट्रोपिज्म मतलब रिस्पॉन्स करना, उसकी तरफ डेवलप होना, उसकी तरफ ग्रो करना। इस टच की तरफ वो ग्रो होने लग गई ना। यस यस सर। सर। तो यही होता है थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, इसके ओके बाद सर। उसके बाद आता है ईशान का है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये मैं मिटा दूं? एक सेकेंड, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, एक सेकेंड बस। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है अभी तुम्हें पता लगता है। रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि भाई आपको कोई स्टिमुलस मिला। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे वीडियो पे लेके जा सकूं, हाँ ये वाला ज्यादा बेटर है। हाँ, देखो आपने एक, आपको जैसे कि कोई अपने कैप्टस को छुआ, किसी पौधे को छुआ जिसमें कांटा था, जैसे ही आपने छुआ आपको कांटा लग गया, तो आपको क्या मिला, एक रिस्पॉन्स मिला। क्या मिला? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। मिला। ठीक है, रिस्पॉन्स मिला, रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, वो रिसेप्टर ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन को से मैसेज भेजा, किधर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड ने देखा कि यार ये एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है, इसे हाथ पीछे ही लेना, इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड एक टाइप से तुम्हारा ब्रेन का मैनेजर होता है। वो ये देखता है कि तुम्हारे ब्रेन तक वो मैसेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो यही कंडीशन, अगर वो मैसेज दिमाग तक पहुंचे, तुम्हें कोई चीज कांटा वगैरह लगा, छोटे मोटे काम, ऐसा कोई कांटा लगा, कांटा लगने के बाद वो कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने इसे भेज दिया दिमाग पे, दिमाग ने सोचा कि भाई अब इसके साथ करना क्या है, दिमाग ने किसके पास भेजा वापस, स्पाइनल कॉर्ड के पास।
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने भेजा रिले नर्व के पास, रिले नर्व ने फिर रिसेप्टर को इफेक्टर को भेजा, मतलब मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स को भेजा। समझे? तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया। इसको छोटा करने के लिए, इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन को कोई छोटा मोटा ऐसा आंसर मिलता है जिसका आंसर प्रीडिफाइंड है, मतलब वो होना ही होना है। अगर तुम्हें हाथ में कांटा लगा तो अपना हाथ पीछे ही खींचोगे ना, तो उसके लिए वो क्या करता है, जो हमारी स्पाइनल कोड है ना, वही डिसीजन लेती है। रिफ्लेक्स एक्शन में आपकी जो स्पाइनल कोड है वही डिसीजन लेती है, और वही मैसेज किसको कन्वे कर देती है, रिले नर्व को। रिले नर्व किसको भेज देता है, मोटर नर्व को। और मोटर नर्व किससे जुड़ी होती है, जितनी भी मोटर नर्व है ना, वो सारी की सारी लगभग लगभग मसल्स के साथ जुड़ी होती है। ये मसल को मैसेज देती है कि भाई अपना हाथ पीछे खींच। तो इसने देखो यहाँ से अपना हाथ पीछे की साइड खींच लिया ना, तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है वैसे तो, रिफ्लेक्स एक्शन है ये, कि ये एक्शन हुआ क्या। आर्क में क्या होता है, आर्क में मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि आपको एक एक सेकेंड, आपको एक रिसेप्टर से वो मिला, स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस यानी बाहर से कोई एक टाइप से क्वेश्चन मिला, ठीक है। उसको सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गया वो, रिले नर्व पे। रिले नर्व से कहाँ गया, मोटर नर्व पे। मोटर नर्व ने किसके साथ जुड़ी हुई है, मसल्स के साथ। और वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, लास्ट में इफेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अगर ना समझ में आए कोई बात नहीं, वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। आ गया सर। ओके, वैसे आ गया क्या? यस सर। ओके, उसके बाद आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम वही है जो तुम्हें मैंने बता दिया, जिसमें ब्रेन वगैरह वगैरह ये सारा अभी मैंने बता के हटाऊं। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, दिमाग की हम, हाँ ये रहा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन हम कैसे करते हैं। देखो, आपका जो दिमाग है बड़ा सेंसिटिव है, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लगा रखा है, स्कल। ये जो आपकी खोपड़ी है ना, हड्डी, स्कल, ठीक है, सर के जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं स्कल, यहाँ खोपड़े पे। उसके बाद एक नीचे मैटर होता है, एक लेयर होती है, एक सॉफ्ट मैटर होता है जिसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे एक और मैटर होता है जिसे हम कहते हैं आर्कनोइड मैटर। ठीक है, अब इसमें मैटर की स्पेलिंग ये मत सोचना ये होगी, ये नहीं है। मैटर की स्पेलिंग है MATER, समझे, कहीं तुम गलत लिखवाओ। ओके, तो ड्यूरा मैटर के बाद आता है आर्कनोइड मैटर। अब तुम देख रहे हो ये जो आर्कनोइड मैटर है, ठीक है, और इधर लास्ट में पाई मैटर है। ये आर्कनोइड मैटर है, ये पाई मैटर है। इनके बीच में एक जगह सी बची हुई है ना, यहाँ पे होता है आपका सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, इन दोनों के बीच में, आर्कनोइड और पाई मैटर के बीच में आपका होता है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या काम करता है, अब देखो दिमाग क्या होता है, जैसे ही इसकी तरफ मतलब कोई प्रेशर आएगा वो इधर की तरफ मूव कर पाएगा ना, यानी ये क्या करेगा, शॉक को, कोई भी झटका लगेगा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर लेगा शॉक का। ओके, कौन करेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्यों, बीच में गैप है, उस गैप में क्या भरा हुआ है, ये समझ में आया प्रोटेक्शन इसकी। यस सर। एक सेकंड यार, ये टच स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही इसकी। ओके, उसके बाद है तुम्हारा प्लांट हार्मोन। देखो प्लांट के दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक जो उनकी ग्रोथ करवाते हैं, एक जो उनकी ग्रोथ रुकवाते हैं। जो ग्रोथ करवाते हैं, जो ग्रोथ में इंक्रीज करवाते हैं, वो है ऑक्सीन, ठीक है, गिबरलिन। गिबरलिन की स्पेलिंग देख लेना यार, नहीं तो मुझे देखनी पड़ेगी। ओके, गिबरलिन, और लास्ट में था साइटोकिनिन, साइटोकिनिन। ओके, ऐसे होता है। तो ऑक्सीन का काम क्या है, ऑक्सीन का काम है, एक सेकेंड, ये यूजुअली क्या करता है, जैसे कि सपोज करो ये आपका एक प्लांट की शूट है, ठीक है, उसका एक ये शूट है। अब इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, ये सन है, इधर से लाइट आ रही है, तो क्या होता है, ऑक्सीन जो है ना
वो इस साइड बेंड हो जाएगा, इस साइड कलेक्ट हो जाएगा। क्यों? ये लाइट से शाय करता है, फोटो से शाय करता है, शर्माता है, यानी जिस तरफ फोटो होगी वो दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, लाइट होगी तो ये इधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इधर इकट्ठा हो जाएगा तो ये किधर क्या रहेगा, इस मतलब इधर ग्रो करवाएगा। अब सपोज करो ये वाली साइड ज्यादा ग्रो होगी तो वो इधर की साइड मुड़ जाएगा, किस तरफ मुड़ जाएगा, लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये यूजुअली क्या करवाता है, बेंड करवाता है किसको, प्लांट्स के पार्ट्स को, किस तरफ, लाइट की तरफ। ओके, ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, वो फोटो से शर्माता है, मतलब लाइट से शर्माता है। जिस तरफ लाइट पड़ेगी, जैसे इस पार्ट पे लाइट पड़ रही है, ये वाले पार्ट पे, इससे दूसरी वाली तरफ ये जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ज्यादा ग्रो करेगा। ये ज्यादा ग्रो करेगा तो ये किस तरफ मुड़ जाएगा, लाइट की तरफ मुड़ने लग जाएगा, यानी इससे अपोजिट साइड में मुड़ने लग जाएगा। तो ये क्या करवा रहा है, बेंड करवा रहा है प्लांट के पार्ट्स को, किस तरफ, लाइट की तरफ। समझ में आया? यस सर। ओके, उसके बाद आता है गिबरलिन। गिबरलिन करवाता है अरे कहाँ गया, ये नहीं, ये हाँ। गिबरलिन क्या कराता है, प्लांट को लंबा कराता है। ठीक है, प्लांट को लॉन्ग करवाता है। ठीक है, उसकी जो ये वर्टिकल हाइट है ना उसको बड़ा करवाता है, एलोंगेशन करवाता है उसका। ठीक है, पत्तियों को बड़ा करवाता है, एक्सपेंड करवाता है। तुमने देखा होगा ना, पत्तियां जो बड़ी होती हैं वो इसकी वजह से होती है, जितने बड़े पत्ते हो रहे हैं वो इसकी वजह से हो रहे हैं। अब आता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम क्या है, ये सेल डिवीजन करवाता है, सेल डिवीजन, एक सेकेंड, सेल डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होती है, फ्रूट्स के अंदर, और किसके अंदर, सीड्स के अंदर उनके मेनली। तो मेनली ये कहाँ होता है साइटोकिनिन, हमारे प्लांट के फ्रूट और सीड्स के अंदर देखने को मिलता है। अब इतना समझ में आ गया, ऑक्सीन, यस गिबरेलिन सर। और साइटोकिनिन का? किसी को कोई डाउट? यस सर। संजना, अंशिका, हिमांशी, किसी को? नो सर। क्या बात है, दोनों साथ बोल रहे हो। ओके, इसके बाद आता है जो ग्रोथ को स्टॉप करवाते हैं, ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को स्टॉप करवाते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, अब्सेसिक, अब्सेसिक, अगर गलत हो स्पेलिंग तो मेरे को मत डांटना, लगभग वैसे यही होगी। ओके, अब्सेसिक एसिड, इसमें क्या होता है, जो आपके पत्तियां हैं, ठीक है, उनको शेड करवाता है। शेड मतलब गिर जाना, ठीक है, शेडिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, आपकी बुक में शायद वाइंडिंग ऐसे करके कुछ होगा, वाइंडिंग ऑफ समथिंग, विल्डिंग ऑफ, वाइंडिंग ऑफ लीव्स, उसका मतलब होता है शेडिंग। शेडिंग ज्यादा आसान वर्ड लगता है मुझे। पत्तियां गिरती हैं जिसकी वजह से। एक होता है इथाइलिन, सेकंड, इथाइलिन, ये क्या करवाता है, आपका जो फ्रूट है उसको राइप करवाता है, पकवाता है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, यानी अगर जब ये ज्यादा अच्छी तरीके से फुल डिस्चार्ज हो जाएगा, अच्छा काफी ज्यादा चला जाएगा, तो आपने देखा ना फल भी गिर जाते हैं जब वो अच्छे तरीके से पक जाते हैं। समझे? तो ये क्या यस करवा सर। रहा है, ग्रो हुए पार्ट को एक टाइप से बाहर गिर रहा है, मतलब शेडिंग करवा रहा है उसकी भी। ठीक है, अब अगला कौन सा है, अगला है प्लांट हार्मोन, हो गया, ये हो गया। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ, ये हो गया, पेरिफेरल हो गया, थिग्मो हो गया। एडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल सिस्टम। पहली बात, हार्मोनल सिस्टम किस लिए हमको जरूरत पड़ी? ठीक है, ये जितनी भी हमारी नर्वस सिस्टम की कमियां हैं उसको खत्म कर देता है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, ये कॉन्टिन्यूस है, वो पल्स की तरह काम कर रहा था ना। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है। क्यों? ये केमिकल्स है। ठीक है, केमिकल में कभी ब्रेक नहीं होता ना। केमिकल एक लिक्विड है जो पूरे आपकी बॉडी में, सपोज करो मेरे यहाँ पे कोई, मुझे हार्मोन चाहिए, ठीक है, मेरे इस हाथ की तरफ, समझे, सपोज करो मैं बॉक्सर ही हूँ, ठीक है, अपने पुराने दिनों पे वापस चले जाते हैं, बॉक्सर हूँ, तो मुझे अपने पावर कहाँ चाहिए होगी सबसे ज्यादा, जब मैं फाइट पे हूँगा तो मुझे अपने हाथों में पावर चाहिए होगी। तो क्या होगा, जो एड्रेनलिन है वो मेरे ब्लड से मिलके कहाँ जाएगा, मेरे एक एक सेल के अंदर जाएगा,
मेरे एक एक सेल के अंदर। क्यों? ब्लड हर एक सेल के अंदर जाता है, समझे? और कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है मेरा ब्लड, तो ये भी कॉन्टिन्यूसली मेरे बॉडी को मिलता रहेगा। दैट्स वाई जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूस है। प्लस ये क्या है सेकंड, ये हर एक बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? क्योंकि देखो ब्लड जो है आपका हर एक बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, तो सेम यही, क्योंकि देखो अगर ब्लड के अंदर ही घुल के जाते हैं आपके सारे हार्मोन जो हैं, वो सारे ब्लड में घुल के जाते हैं। तो ऐसा नहीं होएगा कभी भी कि आपका हाथ लंबा हो रहा है, सपोज करो आप जब बड़े हो रहे हो तो आपका एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया। क्यों? जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकला है वो दोनों हाथ को बराबर मिलेगा, ठीक है? दोनों पैरों को बराबर मिलेगा, समझे? प्लस यूं भी नहीं होगा कि भाई आपकी एक उंगली यहाँ से निकल गई, एक उंगली यहाँ से निकल गई। आपको एक्चुअली में मतलब प्रॉपर ग्रोथ देगा, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा आपकी पूरी बॉडी में, समझे? हर एक ऑर्गन से जुड़ा होगा, हर एक ऑर्गन प्लस सेल के साथ, मतलब सेल तक के साथ जुड़ा होगा आपके, समझे? आपके हर एक सेल को पूरी के पूरा हार्मोन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? ब्लड से मिलके जा रहे हैं ना, घुल के जा रहे हैं। तो ये हो गई उसकी एडवांटेजेस। अब अगला क्या था इससे, फीडबैक मैकेनिज्म। लास्ट आज का ये टॉपिक, फीडबैक मैकेनिज्म, सॉरी फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ। ये सपोज करो जब जैसे कि तुमने आज काफी सारा मीठा खा लिया, ठीक है? एग्जांपल में ले लो, तुमने आज गुआने वाले की जलेबी खाई ली पूरी की पूरी, तो क्या होगा? आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? अब आपका खून कैसा हो जाएगा? काफी चिपचिपा टाइप का नहीं हो जाएगा? तो आपके ब्लड में इस खून को थोड़ा, मतलब सॉरी, आपके ब्लड में शुगर को कम करने के लिए हमारा जो पेनक्रियाज है वो क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। और ये कहाँ से होके जाएगी? ब्लड में ही घुल के जाएगी। ये क्या करेगा? आपके जो शुगर है इसका लेवल क्या कर देगा? कम करने लग जाएगा, समझे? अब जब इसका लेवल, शुगर का लेवल एक उस अमाउंट में पहुंच जाएगा जिसमें हमें जरूरत है, तो क्या होगा? इसमें से एक और हार्मोन निकलेगा जिसका नाम था ग्लूका समथिंग कुछ था, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है? नोट्स में लिखा हुआ है। वो निकलेगा, वो क्या करेगा? इसको स्टॉप करेगा, ठीक है? कैसे स्टॉप करेगा? अगर इसने ज्यादा कम कर दिया है, सपोज करो इसने ज्यादा कम कर दिया है आपके ब्लड में शुगर लेवल, तो ये क्या करेगा? शुगर लेवल फिर से बढ़ाने लग जाएगा, ओके? यानी आपके बॉडी को हर टाइम, जैसे आप ट्यूशन पे, अपनी ट्यूशन पे भी फीडबैक देते हो ना पवन सर को वगैरह को कि भाई हाँ ये सर आज अच्छा नहीं पढ़ाया, या ये था वो था, तो ऐसे ही हमारी बॉडी को फीडबैक मिलता रहता है कि भाई हमारी बॉडी में ये चीज़ ज़्यादा हो गई, ये चीज़ कम हो गई। उसके हिसाब से हॉर्मोन्स निकलते हैं, और जब वो एक लेवल पे पहुंच जाती है चीज़ें, तो वो हार्मोन निकलने बंद हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी हाइट है, ठीक है? अभी जैसे तुम्हारी हाइट, अभी तुम्हें से मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन निकलेंगे तुम्हारी बॉडी से, ठीक है? मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारी हाइट इस उम्र में सबसे ज्यादा बढ़ेगी। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, ठीक है, 20 की एज अटेन करोगे, तो वो हॉर्मोन्स कम होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो हाइट है वो एक सफिशिएंट अमाउंट तक पहुंच चुकी है, उसके बाद आपको जरूरत इतनी नहीं है, समझे? ऐसे ही होता है। अब एड्रेनलिन है, जैसे एड्रेनलिन की, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जब आपको जरूरत है, जैसे कि सपोज करो आपको रेस में भागना है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो आपकी बॉडी से मैसेज कहाँ गया? एड्रेनलिन ग्लैंड को गया, वहां से एड्रेनलिन निकला, समझे? उसके बाद आपके ब्लड में खूब सारा एड्रेनलिन हो गया, ठीक है? आपने रेस 100 मीटर की, सपोज करो 100 मीटर की रेस थी, जैसे ही वो रेस खत्म होगी आप धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएंगे, यानी आपकी बॉडी से एड्रेनलिन का, मतलब आपके ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलना बंद हो जाएगा। सो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि जब जब जिस चीज की जरूरत हो तब उस हिसाब से उसको लेके आना, प्लस जब नहीं हो तो उसे बंद कर देना, ओके? सपोज करो सारे टाइम एड्रेनलिन चलता रहा तो तुम तो मतलब पागल हो जाओगे यार, इतनी एनर्जी, घर में कूदते फिरोगे, समझे? तो आई थिंक आज के इतने डाउट थे ना, या और भी थे? सर एक और है। एक कौन सा बच गया? कौन सा छोड़ सर गया? बच्चा ये पूछना है। तो पूछना है, मेरे को लगा तुमने भेजा था, मैंने बताया नहीं। ओके। नो सर पूछना है।
सर नोट्स में लिखा हुआ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, वो क्या होता है? हाँ, ये मुझे बताना था, मैं खुद भूल गया अभी मुझे भी बताना था। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, इसको हम ना टुकड़ों में बांट के देखते हैं। फोटोट्रोपिज्म, फोटो की तरफ मूवमेंट करना, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट करना। तो अगर आप फोटो की तरफ मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये वाला खुल जाए, एक सेकेंड। ये वीडियोस मैंने आज तुम्हारे लिए डाउनलोड करी है, ये यही दिखाने, एक सेकेंड। ओके, तो अब तुम्हें दिख रहा है? यस सर। ओके, सो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। आपका जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है, समझे? नीचे की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इसको पुल कर रही है नीचे की साइड। और ये ऊपर की साइड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऊपर क्या है? सनलाइट है, समझे? ऊपर क्या है? सनलाइट है। सो ये लाइट की तरफ मूव कर रहा है ना, तो क्या हुआ? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सीधी बात है, मतलब ग्रेविटी की तरफ ना होके भी कोई बात नहीं, किसी लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, उसे हम कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, नेगेटिव मतलब अपोजिट साइड, किसके? फोटो के, यानी लाइट के, मूवमेंट करना, ट्रोपिज्म। ओके, चीजों को ऐसे तोड़ के पढ़ो। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो, और कुछ किसी को पूछना है? पूछ लिया करो, ठीक है। टेस्ट का मत पूछा करो, टेस्ट का मत पूछा करो, टेस्ट की पूछनी गलत बात है। सर हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो हाँ। आपने वीडियो में क्वेश्चन ही पूछा था उसका क्या आंसर आएगा? कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा था वीडियो में? अब तो 3-4 दिन हो गए बनाए, भूल गया मैं। न्यूरॉन में पूछा था, आइसोलेशन वाला कोई। अच्छा हाँ, वो तुम ढूंढो, मैं क्यों ढूंढूं? तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। हाँ? सर समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन ही। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगली वाली में बताऊंगा, अभी टाइम भी थोड़ा कम है, समझे? ओके सर। मुझे एक बार एकेडमी भी जाना है, आजकल थोड़ा काम है वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं ही दूंगा, टेंशन ना लो। आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट? टेस्ट का नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल भी चलो ठीक है, चलो चलते हैं हम। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।